मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा यीशु मसीह की बड़ी शुक्रगुजारी करता कि आज फिर से खुदा ने अपने हादिम को मौका फराहम किया कि जो खुदा ने अपने बंदा को चैनल दिया जिसका नाम जीसस द वे ऑफ लाइफ टीवी है, ताकि मैं इसके ज़रिया से मसीहा की आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं। और जितने भी बहन भाई जो है खुदा के कलाम को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और ये आपकी दुआओं के वसीला से है। जैसे खुदा के बंदा पलूस ने कहा, मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं दलेरी से खुदा के वेदों को, खुदा के राजों को, खुदा के मुकाशफा को, खुदा के राज को बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ, और मैं कलाम के अंदर आमेजिश ना करूं बल्कि दलेरी से खुदा का कलाम सुनाऊं। तो मैं ईमान रखता कि जो आप खुदा के हादिम के कलाम को, खुदा के कलाम को सुनकर आप जो मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और इसी तरह खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर होता रहे, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि मुकस्सों के लिए जो है वो अपने हाथ दुआ के अंदर उठाया करो। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि ए खुदा के लोगों, इस दुनिया में से निकल आओ। आज हमारा टॉपिक मजमून अनवान ये है कि ए खुदा के लोगों, इस दुनिया में से क्या करो जी, निकल आओ। आज मेरे साथ जो है वो निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका जो है वो 15वां बाब, उसकी जो है वो 18वीं आयत के अंदर लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज़ रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। खुदा के पाकलाम को पढ़े और सुन जाने पर खुदा की हास बरकतों सब बोले आमीन। खुदा का फजल आपकी रूहों के साथ हो। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि ए खुदा के लोगों, इस दुनिया में से निकल आओ। जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, इस आयत मुबारका के अंदर खुदावंद खुदा अपने लोगों को नसीहत करते हैं, अपने लोगों को जो है वो टीच करते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं। जैसे पैदाइश के जो है वो पैदाइश की किताब के अंदर लिखा है कि खुदा ने रोशनी को तारीकी से क्या किया, जुदा किया। वैसे खुदा ईमानदारों को गुनहगारों से क्या करते हैं, जुदा करते हैं, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को जो है वो बिगाड़ देती हैं। और यहाँ पर लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि यीशु मसीह ने कहा कि उसने मुझसे भी अदावत रखी है, मुझसे भी नफरत की है, और वो हमारे साथ भी जो है वो करेंगे। आगे लिखा है, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को जो है वो अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से जो है वो चुन लिया है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो मसीह यीशु में आ जाते हैं। खुदा का फजल, खुदा का तरस उनकी ज़िंदगियों के अंदर होता है, और खुदा का जलाल जब उनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर होता है, उनके रवैया से, उनके गुफ्तगू से, उनके चाल चलन से पता चलता है कि खुदा ने इसकी ज़िंदगी के अंदर जो है अपने जलाल को ज़ाहिर किया है। यहाँ पर लिखा है, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को क्या रखती है जी, अजीज रखती है। हम जो है वो खुदा का बंदा पतरस कहता है कि सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है। खुदा का बंदा जो है वो कलामी खुदा फरमाता है कि सारी दुनिया शरीर के कब्जे के अंदर है, लेकिन जो यीशु मसीह के पास आता है और कलाम के अंदर खुदा का हादिम कहता है कि अब से जो मसीह यीशु में है वो नया महलूक है। जब हम मसीहा के कदमों में आ जाएंगे तो खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर होगा। और यहाँ पर लिखा है, चूँकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते कि दुनिया तुमसे अदावत रखती है।
खुदा की शुक्रगुजारी करते कि मसीहा ने हमें अपनी पहचान दी है। खुदा की शुक्रगुजारी करते, हमारी कोई वैल्यू ना थी, हमारी कोई कदर ना थी, हम कोई उम्मत ना थे, हम जो है वो खुदा ने हमें जो है अपने काम के लिए, खुदा ने अपने काम के लिए हमारा चुनाव किया है। और खुदा ने सैमुएल से कहा कि ऐ सैमुएल, लोग जो है वो इंसान के चेहरे पर निगाह करते हैं, लेकिन मैं अपने लोगों के दिलों पर निगाह करता हूँ। इसलिए सुलेमान बादशाह कहता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, टॉपिक आज हम सीख रहे हैं कि ए खुदा के लोगों, इस दुनिया में से निकल आओ। और खुदा का बंदा पतरस कहता है कि जब ईमानदार ही मुश्किल से नजात पाएगा तो गुनहगार का क्या ठिकाना। और यहाँ पर लिखा है, तुम दुनिया के नहीं हो। हम जो है वो कलाम के अंदर लिखा है कि हमारा वतन जो है वो आसमान पर है। और जब हम खुदा की हजूरी के अंदर आएंगे, और लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। खुदावन की शुक्रगुजारी करते कि खुदावन अपने लोगों से प्यार करते हैं, और खुदा का फजल, खुदा का तरस, खुदा की मेहरबानियाँ खुदा के लोगों की ज़िंदगियों के अंदर जो है वो कायम होती हैं। ए खुदा के लोगों, इस दुनिया में से निकल आओ। दूसरा करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो, नापाक चीज़ों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा। खुदावंद खुदा जो है वो दूसरा करंथियों उसका 6 बाब और उसकी जो है वो 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चलूँगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और फिर लिखा है कि इस दुनिया में से अलग हो जाओ, नापाक चीज़ों को हाथ ना लगाओ, अपने आप को पाक करो, क्योंकि खुदा पाक है। और उसका जो है वो जो यीशु मसीह की हजूरी के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि ईमानदार का बेईमान के वास्ते जो है, ईमानदार जो है वो जो बेईमान है उसके साथ उसका रिलेशन जो है वो कैसा है। अगर ईमानदार अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बादशाह को खुश नहीं करेगा तो खुदा उनका जलाल जो है वो कैसे जाहिर होगा। आगे लिखा है कि इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो, नापाक चीज़ों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा। खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। जब हम अपने आप को पाक करेंगे, पकीज़गी की हालत के अंदर रहेंगे, अपने आप को खुदा की हजूरी के अंदर जो है वो झुका लेंगे, हम में कोई खूबी नहीं है, हम में कोई सलाहियत नहीं है, हम में कोई समझ नहीं है, हमारी नेकियां तो उसके सामने गंदी दछियों की मानिद है। ये तो खुदा का फजल है कि वो अपने लोगों को जो है वो गले लगाते हैं और अपने करम की नज़र अपने लोगों पर जो है वो करते हैं। ए खुदा के लोगों, इस दुनिया में से जो है वो निकल आओ। जब हम खुदा की हजूरी के अंदर रहेंगे, खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है जब काम करेगा, तो खुदा की गवाहियाँ हमारी ज़िंदगियों के अंदर कायम और दायम रहेंगी। फिर इसके बाद यूहन्ना का पहला आमद उसका 2 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत के अंदर और 17वीं आयत के अंदर लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत करता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की हवाइश, आंखों की हवाइश और ज़िंदगी की शेही, वो बाप की तरफ से नहीं है बल्कि वो दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी हवाइशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक जो है वो कायम रहेगा। खुदा का बंदा यूहन्ना जो है वो यूँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, खुदा का बंदा पलूस रसूल कहते हैं कि मैं जो है वो दुनिया की चीज़ों को पूरा कर समझता हूँ,
यानी कि वो मेरी नज़र के अंदर वो यानी कि वो चीज़ें जो है वो कुछ नहीं है, बल्कि खुदा को अव्वल दर्जा देना ही सब कुछ है। किस कदर खुदा का बंदा जो है उनके पास जो है वो खुदा का कलाम था और बहुत ज़्यादा खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी, लेकिन उन्होंने अपने मालिक को खुश करने के लिए कहा कि मैं अपने मालिक को क्या करूँगा, खुश करूँगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। तो जैसे कि कलाम के अंदर लिखा है कि जहाँ पर तेरा माल है, जहाँ पर तेरा माल है वहाँ पर तेरा दिल जो है वो लगा रहेगा। अगर हम आसमान पर माल जमा करेंगे, हमारा दिल आसमान पर लगा रहेगा। और कलाम के अंदर लिखा है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में बशीदा है। मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा, तो हम भी उसके साथ जलाल में जो है वो ज़ाहिर किए जाएंगे। और खुदा का बंदा और जो है वो कलाम के अंदर लिखा है कि आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। और जब हम आसमान की चीज़ों के ख्याल के अंदर रहेंगे, अगर हम जो है वो खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। अगर एक आम शख्स उसको कहा जाए कि वो मौत का नाम सुनकर डरना कांपना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो यीशु मसीह के लोग हैं वो क्या करेंगे? वो कहते हैं अगर हम जिएंगे तो यीशु के लिए जिएंगे, अगर मरेंगे तो खुदा में जो है वो मरेंगे। क्योंकि जो यीशु मसीह में जो है वो आ जाता है वो मरता नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी वो जो है वो जिंदा रहेगा। ए खुदा के लोगों, इस दुनिया में से निकल आओ। और यहाँ पर लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। हम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। और कलाम के अंदर लिखा है, क्योंकि जो दुनिया में है यानी कि जिस्म की हवाइश है, आंखों की हवाइश है, जिंदगी की शेही है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो बाप की तरफ से नहीं है, बल्कि ये दुनिया जो शैतान जो दुनिया का बादशाह है और सारी दुनिया जो शरीर के कब्जे में है। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, खुदा के पीछे चलेंगे, और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि ए खुदा मेरे हौसले को बढ़ा दे, तो मैं तेरे पीछे चलूंगा नहीं बल्कि दौड़ूंगा। ए खुदा के लोगों, इस दुनिया में से जो है वो निकल आओ। और यहाँ पर लिखा है, दुनिया और उसकी हवाइश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, जो उसकी आवाज़ को सुनता है। और कलाम के अंदर लिखा है कि आवाज़ खुदा की गमगीन दिलों को भी शाद कर देती है। बस्ती हैं जो वीरान बस्तियों में, उन बस्तियों को भी जो है ये आबाद कर देती है। और यीशु मसीह ने कहा कि जितने मुर्दे मेरी आवाज़ को सुनेंगे वो जिएंगे। और यीशु मसीह की आवाज़ में कुदरत है, यीशु मसीह की आवाज़ में जो है वो जिंदगी है, कुव्वत है, शादमानी है। और यहाँ पर लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कि दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की जो है वो मोहब्बत नहीं है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। और खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर उस वक्त ज़ाहिर होगा जब हम अपने आप को खुदा की हजूरी के अंदर पेश कर देंगे। अगर एक फौजी को जो है, अगर उसको अपने उस काम के लिए उसको जो है वो बुलाया जाता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है, वो दुनिया के कामों के अंदर जो है वो मुलव्वस नहीं होता, बल्कि वो अपने